नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 52 वर्ष की पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे या इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो बात करते हैं इस पाम के बारे में। अब अगर मैं इस पाम को देखूं तो मेरे को इसके अंदर दो चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नजर आ रही है। पहली बात, मैरिड लाइफ में नंबर 10 में से केवल 2, और अगर हम करियर वाइज बात करें तो 10 में से 8। इतना इतना इनके हाथ में ऊपर नीचे हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी इस चीज को बारीकी से समझे। जब भी किसी व्यक्ति की बृहस्पति की उंगली, ये वाली उंगली जो होती है तर्जनी जिसे हम बोलते हैं, ये इतनी छोटी हो जाए कि आपको डिफरेंस बिल्कुल विजिबल हो, और किससे कंपैरिजन करना है, सूर्य की उंगली से, तो फिर मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज्यादा माइनस पॉइंट्स चले जाते हैं। दो स्थितियों में से एक स्थिति बनती ही बनती है, मतलब ये 100% एक स्थिति बनेगी। ये क्या स्थिति बनेगी, या तो वाइफ से बनती नहीं है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, और जितनी आपकी ये छोटी है इसमें तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी स्थिति बनती है कि पत्नी को बड़ी कोई बीमारी हो जाए या वो शादी के बाद से ही बीमार रहती हो, तो ये स्थिति बनती है जब किसी की गुरु की फिंगर छोटी होती है। अब अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आप इधर कम से कम हेल्थ की तरफ से सेफ हो जाते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, और मैं ज्यादा की बात कर रही हूँ, एक होता है कि हर एक के घर में थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स तो होते ही हैं, इट्स नॉर्मल, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ होता है कि कुछ ज्यादा दिक्कतें होती है मैरिड लाइफ में, और ये शुरू से होंगी। अभी तो योर एज इज 52, ये शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी होगी कि हाँ, वहां उस दृष्टि से आप परेशान होंगे। अब यहाँ पर मैंने आपकी वाइफ का हाथ भी देखा और उनके हाथ में भी मुझे मैरिज को लेकर नेगेटिव साइन ही मिले, और आपके हाथ में भी मुझे काफी बड़ा नेगेटिव साइन देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें पता है क्या है, अब आपकी शादी इनसे होती तो, और XYZ किसी और से होती तो, स्थिति दो में से एक ही बनती। या तो पत्नी बीमार ही रहती है और कोई बड़ी बीमारी का योग बनता है, जब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो बड़ी बीमारी का योग भी बन जाता है। या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं, इवन डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है जब हमारी इतनी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब इस स्थिति में करना क्या है, क्योंकि ये स्थिति आपको पूरी जिंदगी झेलनी है। जो भी स्थिति होगी तो उनकी बीमारियां चलती होंगी, शारीरिक कष्ट होंगे तो भी ये पूरी जिंदगी चलेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स है तो वो भी पूरी जिंदगी चलेंगे अगर आप उपाय नहीं करते हैं। और बहुत सिंपल उपाय है, मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ, कोई ज्यादा पैसे खर्चे वाले उपाय मैं कभी बताती ही नहीं हूँ किसी को। बहुत सिंपल है, गुरु के उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले पीले रंग का कलावा लेकर आइए, और बृहस्पतिवार वाले दिन उसको बांधिए अपने हाथ पे, और खूब मोटा कलावा बांध लीजिए। पीले रंग का धागा जो आता है पूजा वाला जिसे होता है, वो हम लोग कलावा बोलते हैं, वो खूब मोटा बांध लीजिए। कम से कम 11 टाइम्स तो उसको राउंड दीजिए ही दीजिए आप, और वो आपको बांधना है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कीजिए कि बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन ही हमें गाय को रोटी खिलानी है। पीली पीली रोटी, मतलब उसके अंदर रोटी जो आप बनाएंगे उसके अंदर आप हल्दी थोड़ा सा आटे के अंदर डाल दीजिए। हल्दी डालेंगे और उस रोटी को बनाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल, वो रख के हर गुरुवार आप गाय को खिलाया कीजिए। आपका गुरु बैलेंस कीजिए, आपका गुरु बहुत खराब है। और केवल मैरिड लाइफ के लिए नहीं होगा, आपको जिंदगी में 2-3 बार ऐसे झटके लगेंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि मुझे वापस रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। वापस रीस्टार्ट मतलब होगा कि कभी मान लो किसी की जॉब ही चली गई तो वापस उसको पूरा रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। ठीक है, तो गुरु जो होता है, और गुरु का एक और चीज हो सकती है कि जब इतनी छोटी हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ लाइफ में ये भी हो सकता है कि नाम खराब हो जाए, है ना। कोई कुछ भी, जैसे एक थे सज्जन, उनके हाथ से एक एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति ही मर गया, कोर्ट कचहरी में फंस गए, कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, बट नाम खराब हो गया। तो ऐसी स्थितियों में भी कोई ना कोई स्थिति बन जाती है, इसीलिए इसको उपाय जरूर कीजिएगा। कई बार तो लोग बोलते हैं अब जैसी चल रही है वैसी चलने देते हैं, बट आपको बाकी स्थितियों से भी बच के निकलना है। तो वो स्थिति होती है। अब और क्या किया जा सकता है, गुरु का बीज मंत्र। गुरु का बीज मंत्र आपको आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 मिनट का होता है, ज्यादा टाइम देना नहीं है, 5 मिनट का एज अ मेडिटेशन आप किया कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप गुरु का बीज मंत्र करना है, गुरु का मंत्र मत करिएगा। गुरु का जो मंत्र होता है पढ़ाई के लिए, वो वाला मंत्र नहीं करना है, ठीक है। गुरु का बीज मंत्र आप डालिएगा, वो आपको करना है। इसके अलावा पुखराज पहन सकते हैं सोने की अंगूठी में। यूजुअली मैं स्टोन्स किसी को बताती नहीं हूँ, बट आपका तो बहुत ही ज्यादा ही गड़बड़ है,
ठीक है, बट फिर भी जन्म पत्री दिखा लीजिएगा एक बार पुखराज पहनने से पहले। किसी पंडित को जन्म पत्री जरूर दिखाइएगा। हस्तरेखा से हमें स्टोन्स नहीं है ज्यादा लेने चाहिए, उसके लिए जन्म पत्री एक बार और कंसल्ट कर लेनी चाहिए आपको। लेकिन देखो गुरु की स्थिति तो है, ये तो मतलब आप खुद ही देख रहे होगे, और जो मैंने स्थितियां बताई हैं वो आपने अपने जीवन में अनुभव भी जरूर करी होंगी। अब बात करते हैं गुरु से आगे शनि की तरफ चलते हैं। अब शनि की फिंगर का क्या हुआ, शनि घुस गया सूर्य की फिंगर के ऊपर। ये देखिए ऊपर से ये टिल्ट हो रही है ये अंगूठी, ये उंगली जिसे कहते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ ऊपर से ऐसे झुक रही है, नहीं अच्छी होती। उंगली सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ हम बोले तो दिमाग टेंशन, शनि चिंता देता है, मानसिक परेशानियां देता है, वो है। ये बहुत अच्छी बात है, आपके हाथ में राहु रेखाएं कम है। ठीक है, शनि के लिए क्या कर सकते हैं, शनि वाले के लिए सिंपल होता है, आपका बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि शनि की कम से कम भाग्य रेखा बहुत अच्छी है आपके हाथ में, उस पर भी आएंगे, अभी बात करेंगे। और माउंट भी अच्छा खासा है, तो केवल चिड़चिड़ापन हो सकता है या चिंताएं ज्यादा हो सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप शनिवार वाले दिन दिया जलाया करें शनि मंदिर में जाके। सूर्य की फिंगर जो है वो बहुत अच्छी है। सूर्य की फिंगर जब किसी की स्ट्रेट होती है तो हाई पोजीशन दिलाती है। आपका हाथ पोजीशन के मामले में, जॉब के मामले में मैंने बोला था बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कनिष्ठिका की फिंगर होती है, नहीं सबसे छोटी फिंगर, ये भी हल्के से 21 ही है फर्स्ट बैलेंस से। अब ये कैसे होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, बोलने की क्षमता एकदम जबरदस्त होगी, बात ऐसे करते होंगे सामने वाला इंप्रेस हो जाए तुरंत ही। ऐसे लोगों की वाचाल शक्ति बहुत अच्छी होती है, खुद से किसी को भी एकदम इंप्रेस कर सकते हैं। जहां बैठते हैं महफिल जम जाती है, कहते हैं ऐसे लोग जहां बैठ जाए लोगों को मजा आता है इनके साथ बैठ के, वो चीज होती है। अब लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। हाथ लंबा है, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोगों के हाथों में जनरली ऐसे साइन बनते हैं, बट आप जहां पे भी हैं अच्छी पोजीशन पे होंगे, वो हाथ की रेखाएं बता रही हैं। यहीं से घूमते हुए चलते हैं आपके मंगल की तरफ। अगर मंगल पर्वत पर यहाँ पर ये तिल है या यहाँ पर तिल है, जैसा कि थोड़ा थोड़ा प्रतीत हो रहा है, दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो भाई मंगल पे जब तिल होता है तो प्रॉपर्टी फंसने के चांसेस रहते हैं, तो प्रॉपर्टी को बहुत क्लियर रखिएगा। कोर्ट कचहरी में, टू बी वेरी फ्रेंक, कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी फंसने के चांसेस बनते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रखिएगा। और कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी मत लीजिएगा जिसका डर हो कि कहीं ये लीगल में ना फंस जाए। कई बार हम लोग ऐसे प्लॉट्स बुक करा देते हैं जो हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, फिर ऐसी प्रॉपर्टियां फंस जाती हैं किसी भी तरीके से। तो ये जो मंगल का साइन होता है, मंगल पे ये तिल होता है, कई बार ऐसे केसेस बनते हैं कि संपत्ति का सरकार अधिग्रहण कर ले, ये चीज का साइन बनता है। दूसरी चीज, आपके पीठ के पीछे से कोई जानवर या गाड़ी हिट कर सकती है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये साइन भी बन जाता है। करंट का डर होता है ऐसे लोगों को, थोड़ा सा मंगल है खराब। अगर यहाँ पर तिल ही है, कई बार क्या होता है फोटो आती है और लोग बताते हैं सामने से, अरे ये कैसे है हमें नहीं पता, यहाँ तो तिल है ही नहीं हाथ में। अगर है तो ये स्थितियां बनेंगी, और ये स्थितियां अगर इनमें से कुछ भी आपको लगती हैं, जरा भी आपके जीवन में उतरती हैं, तो क्या कर सकते हैं, मंगल का प्रसाद चढ़ा दीजिए हनुमान जी का, और रोज हनुमान चालीसा कीजिए, अपने मंगल को कंट्रोल रखिए। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ, शुक्र माउंट की तरफ भी आएंगे, शुक्र माउंट की भी बात करेंगे। ये होता है हमारा शुक्र माउंट, जो कि आपका ठीक ठाक स्थिति में, मंगल माउंट ने भी अच्छी खासी जगह ले रखी है। मंगल माउंट की बात कर लेते हैं पहले। ये होता है मंगल माउंट, मंगल माउंट अच्छी खासी जगह लेता है, व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, और आपके हाथ में तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है। कैसे, ये भी दिखा देती हूँ। जब जीवन रेखा पर एक ट्रायंगल ये बना, तो एक पहले छोटी प्रॉपर्टी, फिर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके आज नसीब में, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी। आपके हाथ में तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बनेगी, कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी तक तो मिनिमम बनेगी ही बनेगी। इवन चौथी भी बन सकती है, बट 3 तो पक्का है। एक प्रॉपर्टी, फिर एक बड़ी प्रॉपर्टी, फिर एक छोटी प्रॉपर्टी, और फिर एक बड़ी प्रॉपर्टी। आपके हाथ में प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ना, पैसे करियर को लेकर आपका हाथ बहुत अच्छा है। गुरु खराब होने की वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कत कर सकता है वो। अच्छा, अब बात करते हैं शुक्र माउंट की। शुक्र माउंट किस किस चीज को दिखाता है भाई, शुक्र माउंट दिखाता है प्रोस्पैरिटी का और मैरिड लाइफ को। मैरिड लाइफ के लिए क्योंकि गुरु खराब हो गया तो हमारे ग्रह है, हम बात ही नहीं करेंगे उस चीज की। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोस्पैरिटी को लेकर, वो अच्छी खासी होगी, पैसा बढ़िया रहेगा। अब आते हैं आपके माइंड लाइन के ऊपर। अब माइंड लाइन को देखूं तो जबरदस्त, बहुत अच्छी बुद्धि, एकदम बढ़िया कुशाग्र बुद्धि। एक बार किसी ने कुछ समझा दिया तो समझ गए, बता दिया तो पता चल गया, एकदम याद हो गया। बुद्धि बहुत तेज होगी, अपने काम को लेकर बहुत बढ़िया होंगे, अपने जॉब में भी अपने काम में एकदम निपुण होते हैं ऐसे लोग। बात करें सूर्य माउंट के ऊपर, ये देखिए सूर्य माउंट पे एक बढ़िया रेखा हाई पोजीशन दिखाती है, और उसके ऊपर आ गया ट्रायंगल, अगेन हाई पोजीशन, बहुत बढ़िया पोजीशन ये आपको दिलाएगा। जॉब में काफी उच्च पद पे आप हो सकते हैं।
अगर ऐसे लोग व्यापार करते हैं तो इनके व्यापार माउंट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि व्यापार माउंट पे यहाँ पर ये देखो बुध के माउंट पे लंबी लंबी लकीरें होती हैं, तो ये व्यापार के लिए भी काफी अच्छा हो जाता है। प्लस ऐसे लोग जब बात करते हैं तो ये समझ लो अगर कोई इनके पास आ जाए ना तो हीलिंग का काम कर देंगे इनकी बातें ही। ऐसे होते हैं ये लोग, और बुढ़ापे में अच्छी खासी इनके पास इनकम भी होती है। अब आते हैं जो सबसे मेन सबको जानना होता है, हमारा करियर, हमारा पैसा लाइफ में कैसा रहेगा। अगर करियर की बात करूं तो सर जिस दिन टिकट हो उस दिन निकल जाओ, फॉरेन चले जाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को फॉरेन बहुत निराश आता है जब चंद्र से भाग्य रेखा हो, और वो भी इतनी सुंदर भाग्य रेखा हो। अब इतनी सुंदर भाग्य रेखा है और आप अगर इंडिया में ही हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ऐसे लोग जितना जन्म स्थान से दूर रहते हैं, स्पेशली क्योंकि चंद्र जो होता है वो फॉरेन का कारक होता है, तो वो लोग अगर फॉरेन चले जाते हैं तो फिर उनको काफी ज्यादा लाभ होता है, वहां पे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो आपका भाग्य तो बचपन से ही अच्छा है, भाग्य रेखा तो आपकी बचपन से ही काफी अच्छी है। एक समृद्ध परिवार के ही आप व्यक्ति हैं, जैसा कि आपका हाथ बता रहा है। बचपन से भी ऐसे बहुत गरीबी की जिंदगी नहीं देखी होगी, एक अच्छी खासी स्थिति आपने देखी है। और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो है ये कट लगा करीब करीब 33 और 34 के बीच में बहुत परेशान रहे हैं। वो साल आपकी लाइफ में काफी उथल पुथल मचा के गया होगा। उसमें या तो कोई जॉब जा सकती है, या घर में कोई बड़ी परेशानी आई हो, कोई भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर कट लग रहा है। इसके बाद अभी भाग्य रेखा की बात करें तो उसके बाद तो भाग्य रेखा काफी अच्छी चल रही है, और 50 के बाद ये रेखा ये रेखा ये रेखा काफी सारी रेखाएं चल रही हैं। तो पैसा तो आपके पास भरपूर रहेगा। करियर के मामले में हाथ बहुत स्ट्रांग है आपका, पूरी शनि पर्वत पर बिल्कुल ओल्ड एज तक मल्टीपल लकीरें हैं। पैसे को लेकर कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बात करते हैं अब हम, पैसे की भी हो गई करियर की भी हो गई। अब देखो इनके सूर्य माउंट पर एक बहुत क्लियर तो नहीं मगर एक आभास देती हुई मछली का साइन भी होता है। ये दो में से एक चीज देती है, या तो व्यक्ति को बहुत बढ़िया पोजीशन दे देती है, या फिर ये व्यक्ति को असीम धन दे देती है, तो वो चीज का भी सिचुएशन बन जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपकी जीवन रेखा की, अब इनकी जीवन रेखा पर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का साइन ही नहीं है। देखो छोटा मोटा जुकाम बुखार और डायबिटीज तो किसी को भी हो सकती है आज के दौर में, लेकिन कोई लाइफ को थ्रेट देने वाली बीमारी आपको कभी नहीं होगी, ऐसा आपके हाथ में बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और जीवन रेखा जो है अच्छी खासी लंबी है, और लास्ट में ये दोषा की होती हुई अंदर की तरफ ही है, ठीक है। तो जीवन रेखा तो आपकी काफी बढ़िया है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी आपकी, आपका हाथ ही बिल्कुल वही है। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं, जरा आपका थोड़ा सा उल्टा हाथ भी देख लिया जाए कि वहां पर हमें क्या साइन देखने के लिए मिलते हैं। देखो उल्टे हाथ को भी अगर हम देख रहे हैं तो सीधा सीधा इनका उल्टे हाथ में भी गुरु की फिंगर एज यूजुअल छोटी है, तो प्रिडिक्शन तो वही बनेगी कि मैरिज में दिक्कत है। गुरु आपका काफी ज्यादा खराब है, अपने गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए। 8 गुरुवार लगातार हल्दी दान कर दीजिए, हल्दी के पैकेट बनवा लीजिए 8, और 8 हल्दी के पैकेट को कैसे दान कर रहे हैं, एक हल्दी का पैकेट थर्सडे को लीजिए और मंदिर में रख दीजिए। विष्णु भगवान हो वहां तो और अच्छी बात है, नहीं तो पंडित जी को दे आइए। फिर अगले बृहस्पतिवार यही कीजिए, तो 8 लगातार ये आप करके देखिए, आपको काफी लाभ होगा इससे भी। इसके बाद अगर मैं यहाँ देखूं तो इस हाथ में भी जीवन रेखा जो है इनकी अच्छी खासी लंबी और बिल्कुल शार्प है, कोई टेंशन नहीं है जीवन रेखा को लेकर इसमें भी, ठीक है। अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग होता है तो वो जीवन रेखा पे आता ही है। सूर्य माउंट पे देखें तो सूर्य माउंट पे भी अच्छी खासी उल्टे हाथ में भी लकीर है, और भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है। अच्छा एक और बात बोलूं कि आपका जन्म के हाथ जो कि उल्टा होता है, उससे आपका कर्म का हाथ सीधा ज्यादा अच्छा है। अब इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है। कोई भी अपने हाथ को इस तरह से एनालाइज कर सकता है। उल्टा हाथ होता है हमारा जन्म का हाथ जो हम पास्ट कर्म से लेकर आते हैं, और सीधा हाथ होता है हमारा कर्म का हाथ जो हमने अपने इस जन्म के कर्म से बनाया। विजिबल डिफरेंस है, जिन लोगों को थोड़ा भी हाथ देखना आता है वो देख पा रहे होंगे कि इनके जन्म के हाथ में काफी सारे कट लगे हैं, जबकि कर्म के हाथ इनका काफी अच्छा है। कर्म की भाग्य रेखा इनकी बिल्कुल विजिबल तौर पर अच्छी है, जबकि जन्म की भाग्य रेखा इनकी थोड़ी सी कटी फटी है, यहाँ पर हर डल, यहाँ पर हर डल, यहाँ पर हर डल, इस तरीके की है। तो ये चीज अच्छी है, आपके हाथ में है, होना भी यही चाहिए। कर्म का हाथ हर एक व्यक्ति का ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं समाप्त करती हूँ तो वही है कि बिल्कुल पैसे की तरफ से तो निश्चिंत रहिए, बढ़िया है। करंट एक्सीडेंट इससे बच के रहिएगा, यहाँ पे कुछ संभावना होती है जैसे पीछे से कई बार किसी को बैल मार देता है, उस सब से भी बच के रहिएगा। वो योग भी आपके हाथ में है कि कोई जानवर पीछे से हिट कर दे, है ना, तो उस चीज से भी हमें बच के रहना है। बाकी हाथ में मंगल रेखा भी है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये भी आपको सपोर्ट करेगी। और ऐसे लोग धनी मानी एक प्रतिष्ठित फैमिली को बिलोंग करने वाले भी होते हैं। ये सब चीजें आपके हाथ का
सार बताती हैं, विदेश जाएँ आपके लिए अच्छा रहेगा। और हार्ट पे भी कोई मुझे हार्ट लाइन पे कोई हार्ट की ऐसी बड़ी डिसीज़ तो नहीं नज़र आ रही है। हार्ट लाइन भी आपकी अच्छी खासी है। तो कुल मिलाकर यही था, बाकी अब आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ और आप में से कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का कंप्लीट वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। धन्यवाद।